दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं हिंदी साहित्य में पूछे गए प्रश्न जो यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम लोग हल करेंगे जो आपकी पुस्तक दृष्टि से हैं, दृष्टि हिंदी साहित्य बुक से नेट जेआरएफ की जो पुस्तक आती है उससे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो नेट की परीक्षा में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें आपका होगा विकल्प सी, छायावाद का पतन, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान। अब देखिए दोनों रचनाएं बिल्कुल मिलती जुलती लग रही हैं जबकि दोनों अलग हैं, थोड़ा सा अंतर है मात्र। तो इसमें आपका जो है सी विकल्प सही है, प्रकाशन वर्ष के क्रम के अनुसार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 2 कि निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है कबीर, नगेंद्र का है रस सिद्धांत, देवराज का है छायावाद का पतन और मुक्तिबोध का है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इस मिलान के अनुसार आपका विकल्प सी सही है नीचे। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा, उनका कथन है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी नई चाल में ढली 1873, यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ये नेट दिसंबर 2008 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो रस मीमांसा डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल की जो है आलोचनात्मक कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो बी सही होगा, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य। ये प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही क्रम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? तो आपके नंद दुलारे वाजपेयी ये श्रेष्ठवादी माने जाते हैं, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर ये मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से 8वां प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ जो है ये रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी मिलान वाला प्रश्न है आपका। तो इसमें मिलान करना है आपको कि राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, देवराज की है छायावाद का पतन, रामविलास शर्मा की है सी में होगा चौथा आस्था और सौंदर्य, लक्ष्मीकांत वर्मा की है नई कविता के प्रतिमान। अब देखिए इसमें एक विकल्प अधिक दे दिया गया है आप लोगों को भटकाने के लिए, तो इसमें आपका जो विकल्प डी है वो सही होगा। अगला प्रश्न, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? तो गोपाल राय ने माना। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। अगला प्रश्न है, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो जाग देरिदा की है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसने कहा? तो ये टी.एस. इलियट ने कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, नाथ संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें बी विकल्प सही होगा जो आपका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देवनारायण शाही की है? तो जायसी जो है शाही जी की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए इसमें। तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह, नए साहित्य का सौंदर्य साथ गजानन माधव मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, नए साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें आपका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, किसने कहा? शुक्ल जी ने।
मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृत है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा। तो विकल्प इसमें बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? तो नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, जबकि ऊपर तीनों मार्क्सवादी आलोचक की श्रेणी में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल आप लोगों के लिए पुनः कुछ नए प्रश्न हम लाएंगे जो परीक्षा उपयोगी हों। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।